अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ब्लॉग बना रही हूँ बहुत ही अरसे के बाद। तो मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ आहिस्ता आहिस्ता से इस ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ आपको ये प्यारे से क्यूट से कपड़े जो कि मैंने अपनी बेबी के लिए लिए हैं। अगर आपको नहीं पता तो रिसेंटली आई डिलीवर्ड अ बॉय माशाल्लाह से, तो ये मैं उसके लिए कपड़े ले रही थी। नाउ ही इज़ जस्ट 4 months ओल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए मैंने 3 शर्ट्स और 2 शॉर्ट्स ली थी। ये मैंने मैक्स से ली थी। एज़ आई एम इन ओमान राइट नाउ, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, तो मैं वहाँ पे गई और मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई, तो मैंने ले ली। आपको पता है बच्चों के जितने कपड़े वो कम होते हैं, तो ये मैंने उसके 3 रोम्पर्स भी ले लिए। बहुत ही कूल स्टफ़ था इनका। और फिर एक ये रोम्पर था जिसकी फुल स्लीव्स थी। और जैसे कि मैं अभी 20 डेज़ पहले ओमान आई थी और अब मैं इम्पोर्टेंट काम से जो है वो पाकिस्तान वापस जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए। तो ये मैंने दोबारा से कपड़े लिए ताकि वो इजीली जो है वो पहन के ट्रैवल कर सके। तो ये मैंने एक शू का पेयर लिया था जो कि बहुत ही प्यारा था। ये मैंने किसी के लिए गिफ्ट लिया था, तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा था और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। फिर मैं पुल एंड बेयर पे गई, वहाँ पे मुझे एक ये शर्ट पसंद, इसका कलर जो था ना बहुत ही अच्छा था। और मैंने एक बेज पैंट ली थी, उसके साथ ये बहुत अच्छे से जा रहा था। उसके ऊपर लिखा हुआ हॉलीवुड और बैक पे स्टार्स बने हुए हैं, तो सही न्यूयॉर्क वाइब थी, तो मैंने ये ले लिया। और इसको मैं एयरपोर्ट के लिए पहन के जाऊंगी। बहुत ही कम्फी है। ज़ावियान मेरे बेटे का नाम है, उसके साथ ट्रैवल करना था मैंने। और बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना, तो उसमें आप जितने कंफर्टेबल कपड़े पहने। तो फिर कुछ स्नैक्स जिसमें ये केक है और कुछ कैंडीज़ थी। कुछ मैंने पाकिस्तान के लिए थे, कुछ यहाँ के लिए लिए थे। सोहा ने अपने लिए ली थी कुछ चीज़ें। तो ये क्रॉसॉन्ट हैं, यहाँ पे चॉकलेट क्रॉसॉन्ट है। और उसके साथ ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं जो कि चॉकलेट कोटेड हैं। कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं ली थी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने जो है वो यूज़ के लिए ली थी। और उसके बाद ये गैलेक्सी की चॉकलेट्स हैं और फिर ये चॉकलेट्स हैं। तो ये बस कुछ चीज़ें थी। उसके बाद फिर घर के लिए मैंने ये थोड़ी सी मायोनीज़ ले ली थी, काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। केचप ले ली थी और चीज़ ले ली थी। और मैंने कहा आपको साथ ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने लिया क्या मार्केट से। सोहा ने अपने लिए चॉकलेट जूस ले लिए थे। और फिर जी दिखाने के बाद मैं तैयार हुई और फिर घंटे बाद मेरी एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया था, तो मैं एयरपोर्ट पे आ गई। तो ये अभी मैं ओमान के एयरपोर्ट पे हूँ और मेरे साथ ज़ावियान, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ प्रैम के बग़ैर, क्योंकि प्रैम को बंद करना खोलना एक ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे। तो मैं उसको हाथों में ही कैरी करके लेके आ रही थी, क्योंकि ही इज़ जस्ट 4 months ओल्ड, तो वो प्रैम में बैठता भी नहीं है ज़्यादा। बाय द वे ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ये है ओमान का ड्यूटी फ्री, जो कि बहुत ही अच्छा था। बट अनफॉर्चुनेटली ज़ावियान को उठा के मैं पूरा यहाँ पे चल नहीं सकती थी, बट थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे पूरा दिस इज़ जस्ट लाइक अ चॉकलेट हेवन। आपको यहाँ पे हर किस्म की चॉकलेट मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत ही मज़े मज़े की चॉकलेट्स थी, तो मेरा दिल था कि मैं सारा चेक करूं, देखूं क्या क्या पड़ा हुआ है। बट ज़ावियान की वजह से मैं कुछ ज़्यादा जो है ना वो विज़िट नहीं कर सकी। ये भी मैं आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी चॉकलेट पे। हमेशा ड्यूटी फ्री पे चॉकलेट्स लेनी चाहिए। तो जी ये ओमान का जो है एयरपोर्ट है, बहुत ही खाली था इस टाइम, क्योंकि लेट फ़्लाइट थी मेरी रात की। तो बहुत कम लोग थे यहाँ पे देखने को। तो बस मैं अभी थक गई थी चल चल के, तो मैंने सोचा चल के अपने गेट की तरफ बैठते हैं। तो मैं ये ज़ावियान को कैरी करके जो है वो अपने गेट की तरफ जा रही थी। और मैंने सोचा काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है तो बहुत चलना पड़ता है, तो मैंने सोचा वहाँ चल के बैठ के रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं और फिर प्लेन में जाके बैठते हैं। तो जी यहाँ पे मैं प्लेन में आके बैठ गई थी और सुबह भी हो चुकी है। ये देखिए सूरज की किरणें, रोशनी आना शुरू हो गई है। अब बस थोड़ी देर में हम जो है वो लाहौर पहुँचने वाले हैं, तो देखते हैं। तो जी फाइनली हम लाहौर पहुँच चुके हैं। ये देखिए हमारा प्यारा पाकिस्तान। और बस ज़ावियान अभी सो रहा है, इसको मैं भी उठाती हूँ। फीडर ख़त्म कर लिया उसने अपना। और ये मेरा व्यू है।
तो जी फाइनली मैं पाकिस्तान आ गई थी और ये दूसरा दिन है मेरा पाकिस्तान में। बाय द वे मैंने बहुत पहले वहाँ पे अपने ऑर्डर्स जो है ना मंगवा लिए थे पाकिस्तान में। दराज से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कहा आपको भी साथ दिखा देती हूँ। ये मैंने जो है एक आइस रोलर लिया था और एक ब्रश लिया था। आइस रोलर बहुत ही ट्रेंडी आजकल भाई हर बंदा यूज़ करता है। मैंने कहा ये मैं भी लेके देख लेती हूँ क्या मिरेकल है इसमें। तो जी इस तरह से कुछ लगता है और ये इसके ऊपर इस तरह से इसका छोटा सा होल में है बना हुआ, उसके अंदर आप पानी डालते हैं तो ये यहाँ पे आपकी आइस बन जाती है और इसको आप अच्छे से अपने फेस पे रब कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी रेमेडीज़ है मेरे पास। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं और दिखाऊं तो आपने कमेंट करना है, तो मैं आपकी इसकी रेसिपीज़ जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे स्किन टाइटन अप होगी, पोर्स बंद होंगे, आपकी स्किन रिफ़्रेश होगी और आपकी एक्नी भी कंट्रोल होगी। उसके बाद जी मैंने ये ब्रश ऑर्डर किया था। ये भी मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट ने इसके बारे में बहुत अच्छा रिव्यू दिया हुआ था, तो मुझे लगा कि अच्छा है तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और बड़ा चीप सा था। बाय द वे जो मैंने आइस रोलर लिया था वो 700 का था और ये आई थिंक 500 का था, बट इसके ब्रिसल्स जो हैं वो बहुत ही बारीक थे। इससे जो फाउंडेशन एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी होती है, ये मैंने सुना है, बट अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया। जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगी मैं रिव्यू नहीं दे सकती हूँ, बट मैं वो बात बता रही हूँ जो कि मुझे इन्फ्लुएंसर ने बताई है या मैंने उसकी वीडियो देख के सुनी है। ब्रश की क्वालिटी बाय द वे बहुत अच्छी थी, ब्रिस्टल बहुत सॉफ्ट और बारीक थे। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन होगी ना मेकअप की वो बहुत अच्छी होगी। ब्रश को देख के बंदे को पता चल जाता है कि किस तरह का ब्रश है, अगर आप मेकअप करते हैं या आपको पता है कि मेकअप कैसे करते हैं। तो चलें जी हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। वो ये हेयर बैंड है जो कि मैंने ऑर्डर किया और ये सारी चीज़ें मुझे टिकटॉक ने जो है ना वो ऑर्डर कराने पे मजबूर किया, क्योंकि मैं वहाँ पे ये देखती रहती हूँ वायरल प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स ने ये लगाया होता है सर पे, बहुत ट्रेंडी भी है, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ। तो ये इस तरह से हेयर बैंड है और ये हैंडमेड है और ये डायरेक्टली चाइना से मुझे डिलीवर हुआ था। ये मैंने द्रास पे ही ऑर्डर किया था और इसकी भी प्राइस अराउंड 500 है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और लग के भी बहुत अच्छा लगता है, पहन के भी सभी बहुत अच्छा लगता है। और ये ब्रश और ये दोनों चीज़ें मुझे डायरेक्ट चाइना से डिलीवर हुई थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ओके जी। तो नेक्स्ट एक और बहुत ही वायरल प्रोडक्ट जो कि मैंने द्रास से ऑर्डर किया था, ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर किया वो ये सेल्फी स्टिक है दिखाई हैं और उससे मुझे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये चीज़ें खरीद ली हैं। खैर ये वाला जो था ना हेयर बैंड था, ये हैंडमेड था और ये बहुत ही कूल क्वालिटी है इसकी, बहुत ही अच्छी है। ये पहन के बहुत अच्छा लगता है जब आप मेकअप कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट लाइट की क्वालिटी अप्लाई करके सर पे लगा के तो आप अपना मेकअप कर सकते हैं। और ये देखिए इसके ऊपर रिटर्न भी है हैंडमेड और ये भी चाइना से डायरेक्ट डिलीवर हुआ था और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, टॉप नॉच क्वालिटी है और ये अराउंड 500 का मुझे पड़ा था। और ये आजकल बहुत वायरल है, हर ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर मेकअप आर्टिस्ट ने इसको यूज़ किया बन जाते हैं और आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी इसको ट्राई करें। तो खैर जी ये मैंने लाइट ऑन होती है, बट इसकी जो ये बनी हुई है ना ये बहुत ही बुरी क्वालिटी की बनी हुई है कि थोड़ी थोड़ी बार टूट जाती है, खुल जाती है, प्रॉपर फिक्स नहीं है। तो आपने अगर इसको ऑर्डर करना है तो आप ध्यान से ऑर्डर कीजिएगा। मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े थे, वहाँ पे रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे थे, तो मुझे लगा था कि काफ़ी अच्छी है। समटाइम्स रिव्यूज़ भी आपको धोखा दे जाते हैं। खैर ये आई थिंक 600-700 की थी, बट एज आ सेल्फी स्टिक ये बहुत अच्छे से यूज़ हो सकती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आपने एज अ सेल्फी स्टिक लेनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ले लें, क्योंकि इसके आगे बटन भी लगा हुआ है, आप उसे प्रेस करके वीडियो बना सकते हैं, बहुत इजी और जो है ना वो बहुत इजी यूज़ करने में। ये देखें ये बटन है, इसको ऑन करेंगे तो लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, बट एट द एंड वही बात है कि लाइट टूट जाती है। तो खैर सम टाइम आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है दराज पे, सम टाइम बुरा होता है, तो ये दोनों एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं दराज से। खैर ये मैंने नेक्स्ट ऑर्डर की थी चीज़ जो कि था कर्लर। ये सॉफ्ट कर्लर है, इसको बेंड करके आप अपने बालों पे इस तरह से लगा सकते हैं। ये पीछे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसमें एक स्क्रंची आती है, एक कैचर आता है और एक ये स्प्रिंग टाइप की चीज़ आती है, फोम टाइप की। इसको आप जो है अपने बालों पे रख के दोनों तरफ से बालों को ट्विस्ट करके कर्ल्स, इसको आप अगर 10 to 15 आवर्स रखेंगे तो आपके बहुत अच्छे कर्ल्स आ जाएंगे। अगर आप 5 से
6 घंटे रखेंगे तो भी अच्छे आ जाएंगे। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं और ये बस 150 या 200 रुपीज़ में था, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस है। आप अगर लेके ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने ट्राई करूं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो मैं इसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि बिफ़ोर एंड आफ्टर इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। और अगर 250 में अगर आपको इतने अच्छे कर्ल्स मिल जाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा डाइसन का, जिसका प्राइस 1.5 लाख है। ये तो लेम जोक हो गया बाय द वे। बहुत फ़ायदे हैं भाई डाइसन के, ज़रूर बाय करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूर बाय करें डाइसन, हाईली रिकमेंडेड। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो जी ये मैंने एक रोब ऑर्डर किया था। ये आप सिल्क का ये गाउन टाइप है, इसको आप पहन के जो है वो आप अपना मेकअप कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। आप सोचेंगे आपने ये पहना हो, उसके ऊपर आपने ब्लैक गाउन के ऊपर आपने वो पिंक हेयर बैंड लगाया हो और आप अपनी स्किन केयर कर रहे हो या आप अपना मेकअप कर रहे हो, तो आप कितने ही कूल लगेंगे। खैर अगर आप इसको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं तो आप ये ज़रूर बाय करें। इससे ये होता है कि आपके कपड़े बच जाते हैं, काम वाले कपड़े हों, ईद हो, फंक्शन हो, वाइट कपड़े हों और आपने मेकअप करना, तो आप पहले ये पहन लें और आप फिर मेकअप कर लें, तो आपके कपड़े भी सेफ़ हो जाएंगे और आपका मेकअप भी लग जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। ये अराउंड 700-800 का था। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सिल्क में बना हुआ है, काफ़ी लॉन्ग है, हाईली रिकमेंडेड। ये भी मैंने एक इन्फ्लुएंसर की रिकमेंडेशन पे लिया था, उनकी स्टोरीज़ पे मैंने देखा था तो मैंने ये ऑर्डर किया था। बट आई रियली लाइक इट। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी मेरी दराज की। कुछ चीज़ें मैंने और भी ऑर्डर की थी। एक आईलैश कर्लर ऑर्डर किया था और एक और चीज़ थी, बट वो अभी मुझे मिल नहीं रही, वो मैंने कहाँ रखती हैं, तो इसलिए वो मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं दिखा सकती। तो जैसे ही मुझे वो मिलेंगे तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखा दूँगी। तो अब मैं आपको थोड़ी सी और शॉपिंग दिखाती हूँ मेकअप रिलेटेड। तो जी ये मैंने कुछ मेकअप भी बाय किया था, तो मैंने सोचा इसी व्लॉग में आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये सुपर स्टे की फाउंडेशन ली थी मेबलिन की, और इसके ऊपर लिखा होता है 30 आवर्स, बट 15-20 आवर्स के बाद ये ख़त्म हो जाती है, बस हो जाती है, इसकी फटने लग जाती है। बट फिर भी ये फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि 128 मेरा शेड है और ये मैं डेली बेसिस पे ये यूज़ करती हूँ। कवरेज भी देती है, कलर भी ठीक है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसके बाद मैंने मेबलिन का ये लिप शेड लिया था क्योंकि मेरे पास सारे लाइट कलर्स थे, कुछ डार्क कलर लिपस्टिक्स चाहिए थी मुझे, तो मैंने ये 50 शेड लिया था। ये लग के बहुत अच्छा लगता है, हमारी एशियन स्किन टोन पे ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये लगाएं तो आपकी स्किन एकदम ब्राइटन अप हो जाती है, और अगर आप कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ ये लिपस्टिक लगाएं तो यही काफ़ी है। और ये इसका शेड है। और एक और लिपस्टिक ली थी, वो भी डार्क शेड है, काफ़ी रेड टोन्स में आती है, मरून साइड पे चल जाती है, और ये भी मेबलिन की है, ये भी काफ़ी अच्छी है। बट पहले वाली ज़रा ज़्यादा टाइम जो है वो स्टे करती है आपके होंठों पे, ये थोड़ा कम टाइम स्टे करती है। तो ये दोनों डार्क शेड्स इसलिए लिए थे क्योंकि मेरे पास सारे लाइट शेड्स थे। फिर हम चलते हैं जी नेल पेंट्स की तरफ। मैंने 1-2 नेल पेंट्स भी बाय कर लिए थे। ये मैंने लिए थे स्फायर से, स्फायर गई थी मैं वैसे ही, और वहाँ पे मुझे ये पसंद आ गए। बहुत चीप प्राइस पे लगे थे, 70% ऑफ, आई थिंक 400 का एक मिला था मुझे। तो मैंने कहा चलें इतना सस्ता है तो ले लेते हैं, हम भी फ़ायदा उठाते हैं सेल का। तो एक मैंने इसका मिंट मरमेड शेड लिया और एक मैंने इसका शेड लिया था बारबी पिंक। ठीक है, तो ये दोनों शेड थे, बहुत अच्छे हैं, लग के भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये मैंने जो है ना दोनों सफ़ायर से लिए थे। अगर आप भी जाएं तो अगर मोस्टली वहाँ पे इन पे सेल लगी ही होती है, अगर आपके नियर जो सफ़ायर आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ चीज़ें ये स्वीट टच से ली थी, ST से। एक तो ये मस्कारा लिया था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसकी क्वालिटी बहुत फ़िजूल है, पैसे वेस्ट हैं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल बाल कह रही हूँ, आईलैश कर्ल नहीं करता। ठीक है ना, फ़िजूल चीज़ है। उसके बाद मैंने ये कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था, ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आप ये ख़रीद सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन पे बहुत अच्छे से काम करता है। फिर ये लाइनर लिया था, ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी डार्क कलर का ब्लैक लाइनर है, तो प्राइस भी रीज़नेबल है, तो यू कैन गेट इट, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद ड्राई जल्दी हो जाता है, बट कोई बात नहीं, इतनी प्राइस में इतना ही मिलता है। फिर उसके बाद ये 3 चीज़ें मैंने स्वीट टच से ली थी। उसके बाद स्वीट टच है, ये क्या है नाम नहीं मुझे इसका आता है, बस ST है, जो भी है मेकअप सिटी से मिल जाएगा आपको।
उसके बाद मैं आपको एक अच्छी रिकमेंडेशन ये दे देती हूँ कि अगर आपको मस्कारा चाहिए तो आप मेबलिन का स्काई हाई ले लें। ये बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। आपकी लैश एकदम कर्ल कर देगा, लिफ्ट कर देगा, मज़ा आ जाएगा आपको लगा के। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आई लैश से उतरता नहीं है जल्दी से। अगर आप सिर्फ इसको फेस वॉश से उतारने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा भाई। आपको कोई ऑयल बेस्ड या क्लिनज़र या मेकअप रिमूवर चाहिए होगा इसको उतारने के लिए, अदरवाइज़ ये आई से नहीं उतरता। तो आई हेट दिस थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी है जिसकी वजह से उतरता नहीं है। खैर, अगर आप लेना चाहें आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, देखें, अगर आपको पसंद आता है तो आप नेक्स्ट टाइम जाके इसको बाय कर लें, क्योंकि उनके पास टेस्टर्स पड़े होते हैं। तो आपको लगे कि आपको ये लेना है तो आप ले लें, क्योंकि सम टाइम ये मेरी आइज़ में स्टिंक भी करता है। मोस्टली लोगों को नहीं करता है, बट मुझे थोड़ा बहुत करता है। जो है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो फिर मैंने एक सफ़ायर से लिप लाइनर लिया जो कि फुशिया रेड कलर का था। इसको मैं ब्राउन लिपस्टिक के साथ लगाती हूँ। ओम्ब्रे इफेक्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बटरी टेक्सचर है इसका। तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग और मेरी शॉपिंग, जो कि आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।